हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। नवरात्र के 9 दिन बस आने ही वाले हैं और आदि शक्ति के हम 9 रूपों की इन दिनों में पूजा करेंगे, व्रत करेंगे और सभी माता रानी के साधक माता रानी के नाम की घर घर में घट स्थापना करेंगे। अखंड जोत रखेंगे, कोई जुआरे बोएंगे, कोई माँ की चौकी लगाकर जागरण करेगा, माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए कोई मंत्रों के जाप करेंगे। और इस बार तो चैत्र नवरात्र 9 अप्रैल 2024 से शुरू होकर 17 अप्रैल तक रहने वाला है। माता रानी घोड़े पर आ रही हैं। लास्ट वीडियो में मैंने सारी डिटेल बताई है, अगर आपने नहीं सुना है तो जाकर सुन लें। और नवरात्र का जो प्रवेश है वो सूर्य ग्रहण के साथ ही प्रतिपदा तिथि में हो रहा है। तो 2 खास योग भी आए हैं साथ में। अमृत सिद्धि योग अश्विनी नक्षत्र का राज योग है। ऐसे में आपके पैसों से जुड़ी जो समस्या है ये आपको छू मंतर कहते हैं कि गायब ही कर देगा पैसों की समस्या को, और आपको आपकी किस्मत की चाबी आपके हाथों में थमा देगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इस महा खजाने को पाने का राज। नवरात्र है, सजाएंगे तेरी डोली मैया, तेरे गले पुष्पों का हार, लाल चुनरिया उड़ाकर मैया करेंगे तेरा श्रृंगार, पुष्प धूप दीप सिंदूर फलाहार दरबार तेरा सजाएंगे। भक्त की आहा बस सुन लेना मेरी मैया, सारे दुख मेरे दूर हो जाएंगे, सजेगा तेरा दरबार मैया, आया नवरात्रों का त्योहार। बोली अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय। दोस्तों 9 द्वारों की शुद्धि का महापर्व है और 9 दिनों तक चलेगा। समस्त जगत की अधिष्ठात्री को हम मनाएंगे और ये सिर्फ त्योहार नहीं है दोस्तों, ये त्याग, धैर्य, परोपकार और इंद्रियों पर संयम पा करके आत्म शुद्धि करने का आध्यात्मिक अवसर भी है। और तंत्र शास्त्र में तो ऐसे ऐसे महागुप्त रहस्य भरे चीज़ें बताई गई है गुप्त नवरात्रों के लिए, जिनका उचित अभिमंत्रित जागृत यंत्र पर अगर आप विधिवत एक बार भी उच्चारण मात्र कर लेते हैं तो इनका उपयोग करके आप अथाह धन के स्वामी बन सकते हैं। और कहते हैं कि नोट छापने की मशीन, अतिशयोक्ति है थोड़ी सी, पर ये मंत्र वैसे ही काम करने लगते हैं। प्रथम दिन को सभी लोग कलश स्थापना करेंगे, माँ शैलपुत्री की आराधना करेंगे। कलश के लिए मिट्टी के पात्र में जौ बोएंगे और कलश स्थापित कर आम या अशोक के पत्ते स्थापित कर उसमें एक कटोरी में अन्न रखकर उस पर जटा वाली नारियल में कलावा बांधकर कलश के ऊपर रखना चाहिए। और इस कलश में सभी देवी देवताओं का आप आवाहन करें। माँ की अखंड ज्योत आपकी इच्छा हो तो लगाइए, गाय के देसी घी से जलाइए, इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। नहीं तो तिल का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग अखंड ज्योत नहीं रखना चाहते वो सुबह शाम दीपक जला के माँ की आराधना करें। और नवरात्र में व्यक्ति को 9 दिनों तक माँ का विशेष श्रृंगार करना चाहिए। माता जी का चोला हुआ, फूलों की माला, हार, नए नए कपड़ों से माँ का श्रृंगार किया जाता है और भोग लगाया जाता है। व्रत रखने वाले जातक को चाहिए कि नियम से रोजाना माँ की सुबह शाम विधिवत आरती उतारें और भोग अवश्य लगाएं। अपने नियम में फलाहार कीजिए, व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। आप सेंधा नमक खा सकते हैं और चाहे तो फलाहार कर सकते हैं या एक समय सात्विक भोजन कर सकते हैं। ये आपके हेल्थ पर डिपेंड करता है, पर कोशिश करें, मौसम का त्यौहार है, अपने शरीर की शुद्धिकरण पर भी ध्यान देना चाहिए। इस दौरान खास जप तप करके माता रानी की कृपा भी पानी है। अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं, लाख कोशिशों के बाद भी ज़िंदगी में खुशियां दस्तक नहीं दे रही है, तो इस नवरात्र में ज्योतिष और तंत्र में ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिनको घर में रखने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और ये वस्तुएं धन को नोट छापने की मशीन की तरह, पैसा छापने की मशीन की तरह आकर्षित करती हैं। इसमें हमेशा ही बताती रही हूँ, कई सालों से थोड़ा सा रेयर चीज़ है, मिलती नहीं है जल्दी से, लेकिन इसमें सबसे प्रथम नाम आता है हत्ता जोड़ी का। सबके अलग अलग वीडियो मैंने बता रखे हैं पहले भी हत्ता जोड़ी के, आप वो सुन सकते हैं, फ़ायदे भी बता रखे हैं। और इस वीडियो में आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपके पास अभिमंत्रित हत्ता जोड़ी है तो उस चमत्कारी यंत्र से, जी हाँ दोस्तों, हैरी पॉटर और मैजिक वीडियोस आपने देखे होंगे, कोई ना कोई यंत्र होता है, यानी कि गैजेट्स होते हैं, जैसा नोबिता के पास भी था। कितने सारे गैजेट्स होते हैं, अलादीन का चिराग होता है, ये सब चमत्कारिक ढंग से बस एक बार कोई एक शब्द होता है, एक कुंजी होती है जिसको लगाने की देर होती है और ये आपके लिए चमत्कारिक ढंग से काम करने लगते हैं।
कहते हैं खुल जा सिमसिम। तो दोस्तों अगर आपके पास भी ये खुल जा सिमसिम वाला चमत्कारी हत्था जोड़ी है तो आपको इस बार हत्था जोड़ी को एक गुलाबी रंग के रेशमी कपड़ा बिछाकर रखना है। ध्यान रखें ये गुलाबी कपड़ा रेशमी होना चाहिए, कॉटन क्लॉथ नहीं लेना है। सिल्क का कपड़ा हो तो श्रेष्ठ है, ये लेना है। उसको अपने सामने बिछा लीजिए और उसके सामने एक दीपक सावधानी पूर्वक जला लीजिए। घी का दीपक होगा और या फिर तिल के तेल का दीपक हो सकता है। और फिर स्फटिक से या कमेगट्टे की या काले हकीक की अभिमंत्रित 1.25 लाख जप अभिमंत्रित माला होनी चाहिए आपके पास, उससे आपको मंत्र जाप करना है। अब आगे जो मंत्र बता रही हूँ जीवन में याद रखिएगा, ये गुरु मंत्र की भांति है, मेरे गुरु द्वारा मुझे दी गई है और मैंने आज तक कभी किसी से शेयर नहीं किया, लेकिन आज ये पब्लिक प्लेटफॉर्म में अपने YouTube के जो फॉलोअर्स हैं, जो सच्चे माता रानी के भगत हैं, इन सबको आज मैं एक तोहफे की तरह, नवरात्र के गिफ्ट की तरह ये मंत्र दे रही हूँ। शायद आपको ऑनलाइन ये ना मिले मंत्र, पर मेरे गुरुजी द्वारा मुझे दिया गया है और बहुत ही चमत्कारिक है। विशेष रूप से अगर आप बहुत कष्ट में हैं तो हत्था जोड़ी के सामने आप काले हकीक की माला या स्फटिक की माला से आप इस मंत्र का जाप कीजिए। बोलिए ओम राम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः। ओम राम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः। ओम राम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः। दोस्तों बताने की ज़रूरत ही नहीं, श्रीम बीज है, महालक्ष्मी का बीज है। भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि दोनों का ही प्रतिनिधित्व करती है लक्ष्मी, और इसलिए श्रीम मंत्र को सभी मंत्रों में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। व्यवसाय हो, धन हो, विवाह हो, स्वास्थ्य हो, सभी में सफलता के लिए, करियर के लिए, शत्रु विनाश के लिए इस मंत्र का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। ये आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में सद्भाव लाता है, खुशियाँ लेकर के आता है, सभी को सफलता प्राप्त कराता है। और श्रीम का उपयोग विशेष रूप से प्रचुरता को आकर्षित करने के लिए, यानी ये आकर्षण मंत्र भी है, क्योंकि इसका जाप करने से आपकी जो आभा है वो चमकने लगती है, सकारात्मक ऊर्जाएं आपको घेर लेती है, आपके अंदर से ही उत्पन्न होने लगती है। तो श्रीम का जाप करना है ये मंत्र। अब दूसरा है क्लीम, जो मैंने बोला है, ये मंत्र देवी महामाया और सदाशिव का मंत्र है। जो राम ह्रीम है ये महामाया और सदाशिव, इसकी बड़ाई करना मेरे मुख के वश में नहीं है। इसकी अंतहीन पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके जीवन में बहुत कुछ आ जाएगा। और इसके साथ साथ महालक्ष्मी का मंत्र क्लीम बीज, जो काम बीज कहते हैं, क्लीम को क्या कहते हैं हम, काम बीज कहते हैं। इसका तात्पर्य है कामदेव रूप कृष्ण मुझे सुख सौभाग्य दे। कामदेव क्लीम एकाक्षर बीज मंत्र है, इसे काम बीज कहते हैं। और इसके आगे कभी भी इसको अकेले नहीं जपना चाहिए कि आपने बैठ लिया और क्लीम क्लीम करने लगे, नहीं, हमेशा इसके आगे ओम ह्रीम क्लीम श्रीम लगाकर या अन्य रूप में ही आपके गुरु द्वारा जैसे दिया जाए वैसे जाप करना चाहिए। इस मंत्र की देवता काली हैं, जो कलयुग की महादेवी हैं, श्री कृष्ण और कामदेव हैं। दोस्तों इस कंप्लीट मंत्र को ओम राम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः, ओम राम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः, ओम राम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः, इस मंत्र का एक बार जप तो करके देखिए। दोस्तों ये नवरात्र आपके जीवन के बेस्ट नवरात्र होंगे। हर प्रकार से आप स्वयं के लिए अपना कवच कर लेंगे, मनोकामनाएं सिद्ध होगी, जीवन की सफलता की कुंजी आपके हाथों में होगी। और अगर आप इन नवरात्रों में इस मंत्र का 10,000 जाप कर लेते हैं, 9 दिन में आपको पूरे करने हैं, तो आप इच्छा से भी इसको बढ़ा सकते हैं, पर घटाना तो बिल्कुल नहीं है। प्रॉपरली डिवाइड कर लीजिए, जैसे 10,000 मंत्र में आपको कह रही हूँ तो 108 माला हुई, तो 9 दिन में पूरे करने हैं, तो 9 × 12 108, तो 12 माला आपको रोज करनी है। दूसरा तरीका ये है कि एक माला आज किया, कल 2 माला किया, परसों 3 माला किया, उसके बाद 4 माला, चतुर्थी को 4, पंचमी को 5, षष्ठी को 6, सप्तमी को 7, अष्टमी को 8 और नवमी को 9 माला, और फिर 10वीं को इसका हवन, जितने मंत्र आपके हुए उसका दशांश हवन कर लीजिए। दोस्तों ये तो वही हत्था जोड़ी की बात। अगर हत्था जोड़ी नहीं है आपके पास तो आप इसके स्थान पर सियार सिंगी भी इस्तेमाल करके, अगर आपके पास सियार सिंगी है तो आप उस पर भी ये साधना कर सकते हैं। जो लोग के पास पैसे नहीं हैं, तकलीफ़ में हैं, ये सब चीज़ें बहुत महंगी होती है क्योंकि रेयर होती है, असली नहीं मिलती है, गहने की तरह होती है। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो दुखी नहीं होना है, मन में उदास नहीं होना है कि मेरे पास ये चीज़ें नहीं है, मुझे पूर्ण फलों की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 1 चम्मच धनिया रख लीजिए एक कटोरी में,
और उस पर आप ये मंत्र जाप कीजिए। इसी तरीके से आपको गुलाबी कपड़े पे एक छोटी सी चांदी की कटोरी हो, प्यारी सी या छोटी सी स्टील की कटोरी रख लीजिए और मंत्रों का जाप कीजिए। मंत्र के लिए सिद्ध माला नहीं है तो क्या करेंगे, देखिए रास्ते से लेकर के कोई भी माला से आपको जाप शुरू नहीं करना है, बिना अभिमंत्रित माला के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो अगर नहीं है तो कैसे जाप करेंगे, तो 108 मिश्री के दाने गिन लीजिए, सफ़ेद मिश्री के, उसको आप एक कटोरी में रख लीजिए, एक एक मंत्र बोलते जाइए, दूसरी कटोरी में रखते जाइए। इस प्रकार से आपको जाप करने हैं। दोस्तों चौथी चीज़ है बहुत ही कमाल की, वो है पारद की माँ लक्ष्मी की प्रतिमा। वैसे ये चीज़ कम इस्तेमाल होती है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने घर में गणेश जी लक्ष्मी जी की स्थापना नहीं कर रखी है, या फिर उनके लिए तिजोरी का स्थान अलग है, बहुत धन संपत्ति के मालिक हैं, वो ये काम करें। आप पारद की लक्ष्मी की प्रतिमा प्राप्त कीजिए, क्योंकि पारद को अपने आप में शिव जी का वीर्य माना गया और बहुत ही श्रेष्ठ होता है, इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है पूरे पृथ्वी पे। अगर आपके पास पारद का शिवलिंग हो या पारद की लक्ष्मी माँ हो घर में, या पारद के छोटे से हनुमान जी हैं, तो दोस्तों ये कमाल होता है अपने आप में। अगर इनको अभिमंत्रित करके आपके घर पे स्थापना करके पूजा कर ली जाए तो आपके घर पर एक तो कभी भी बुरी नज़र नहीं लगेगी, शत्रु उस घर से अपने आप ही दूर भाग जाते हैं। और साथ ही साथ आपके घर पे अगर माता लक्ष्मी की आप पारद की प्रतिमा रख करके इस मंत्र का जाप करते हैं तो ये अपने आप में कमाल होता है। ओम राम रीम श्रीम क्लीम नमः, ओम राम रीम श्रीम क्लीम नमः, ओम राम रीम श्रीम क्लीम नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। लास्ट चीज़ दोस्तों, श्री यंत्र। हमेशा ही बताती रही हूँ श्री यंत्र के बारे में, श्री यंत्र की साधना की वीडियो भी दी है मैंने। बाकी जो घरेलू लोग हैं वो श्री यंत्र की पूजा कैसे करेंगे, सबसे पहले समझे, श्री यंत्र की सिद्धि सबसे पहले शंकराचार्य जी ने की थी। सबसे ताकतवर, सबसे प्रसिद्ध यंत्र है पूरी दुनिया का। हर कोई बच्चा भी जानता है कि इसको धन का प्रतीक मानते हैं, लेकिन ये धन के अलावा आपको शक्तियाँ भी प्रदान करता है, अपूर्व सिद्धियाँ प्रदान करता है और आर्धशार्क का भी प्रतीक है। इसीलिए यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है और यंत्र राज इसको माना गया है। इसकी अधिष्ठात्री देवी दुर्गा माँ त्रिपुर सुंदरी हैं और इस यंत्र को मैंने देखा है लोगों को रास्ते में बेचते हुए, छोटे छोटे कांच के ढले हुए। ये मत लीजिए। इस यंत्र को आपको स्वयं से निर्मित करके या करवा करके ही आपको लेना चाहिए, किसी अच्छे से ज्योतिष संस्थान से जो जेन्युइनिटी से इसे सिद्ध करते हैं, अभिमंत्रित करते हैं, घड़ाई करते हैं, उचित मुहूर्त में बनाए जाते हैं। इसको स्फटिक में या चांदी के पत्ते में या तांबे के पत्ते पर अंकित किया जाता है। सोना हो तो सोने के पात्र में भी करते हैं। विशेष मुहूर्त में बनाया हुआ होना चाहिए, नक्षत्रों में, जैसे रवि पुष्य हुआ, गुरु पुष्य हुआ, या फिर अन्य शुभ मुहूर्त होते हैं। इसमें आप रजत हो, ताम्रपत्र हो, स्वर्ण पत्र हो, भोजपत्र हो या फिर स्फटिक पे अंकित करके इस यंत्र का निर्माण किया जाता है। हाथों से सभी चीज़ें, चाहे वो स्फटिक भी हो, हाथों से ही बनाया जाता है ये यंत्र। और यंत्र में क्योंकि आकृति हो, रेखा हो, बिंदु हो, इसका विशेष प्रयोग होता है। एक भी गलत हुआ बिंदु तो ये अर्थ का अनर्थ कर देगा। इसलिए हमेशा इसको अच्छे से किसी ज्योतिष द्वारा प्राप्त करें। और श्रीयंत्र दो प्रकार की होती है, एक ऊर्ध्वमुखी होती है और एक अधोमुखी होती है। तो आपको ऊर्ध्वमुखी प्रतीक को ही सर्वाधिक मान्यता शंकराचार्य जी ने दी है, इसलिए उसी का पूजन करना चाहिए। और फिर इसको भी कैसे रखना है, चांदी या स्टील की प्लेट में रख लीजिए, या ऐसे ही चावलों की ढेरी बना करके, पीले चावलों की ढेरी बना करके, चावल को पहले हल्दी द्वारा रंग लीजिए और फिर उसकी ढेरी बना करके इसको स्थापित कीजिए। गुलाबी कपड़े में ही स्थापित कीजिए, गुलाबी रेशमी या गुलाबी वेलवेट के वस्त्र में इस यंत्र को स्थापित कर कुमकुम, पीले चावल, लाल गुलाबी पुष्प, धूप दीप दिखा करके आप पूजन करें। इसके बाद कमलगट्टे की माला, स्फटिक की सिद्ध माला, काले हकीक की माला से ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्म्यै नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्म्यै नमः। दोस्तों इस मंत्र का जप कर लीजिए। अगर आपको मंत्र सिद्ध करना है 33,000 इस नवरात्र में कर लीजिए। 4 नवरात्र लगातार 33,000 आप मंत्र कर लीजिए और लास्ट दिन आपको 1100 मंत्रों से यानी 10 माला से हवन करना है। आप इसके साधक हो जाने वाले हैं। यंत्र की स्थापना करने से पहले देखना है, ध्यान रखना है कि ठीक से बना हो, अभिमंत्रित हो और
अगर आपने इन नवरात्रों में भी अभिमंत्रित करके बाद में भी इसे घर में किसी भी शुक्रवार के दिन स्थापित कर लिया, तो दोस्तों ये ऐसा कमाल आपके घर पे करेगा इसके प्रयोग मात्र से। और मंत्र बोल लेना है आपको, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को आप बोल लीजिए, आप देखेंगे बुरी से बुरी दरिद्रता है वो आपके घर से दूर हो जाती है। इसके प्रयोग मात्र से खुशियाँ आपके द्वार पर स्वयं आकर दस्तक देती है, संपन्नता आती है, समृद्धि आती है। जो घर के संतान है उनमें एकाग्रता, घर के हस्बैंड अगर काम नहीं कर रहे उनका दिमाग बदल जाता है और आपके घर में खुशियाँ वास हो जाती है। ध्यान रखना चाहिए, इसको हर जगह पे स्थापित नहीं करना चाहिए। इसको काम करने के स्थान पर, पढ़ने के स्थान पर, पूजा के स्थान पे रखा जा सकता है, तिजोरी पे रख सकते हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन बंद करके ना रखें। ऐसा नहीं कि तिजोरी में इसे रख दिया, इसकी पूजन ही नहीं की। कभी कभी पूर्णिमा तिथि हुआ, रोज़ धूप दीप हुआ, या कभी कभी धूप दीप हुआ, ये नहीं कि सालों से वहीं पड़ा है तो पड़ा नहीं। उसको कभी कभी उसकी पूजन कम से कम दिवाली पर निकाल कर पूजन करें, सात्विकता रखें और मंत्र जाप ज़रूर करें। पिरामिड वाला जो अभिमंत्रित होता है, इसको आप नित्य हो सके रोज़ जो पूजन करना चाहते हैं वो रोज़ इसे जल से स्नान करा सकते हैं। इसके बाद इस पर पुष्प अर्पित करें घी जला करके। एक विशेष मंत्र और बता रही हूँ आपको, चाहे तो लास्ट है ये उपाय, बस गुप्त मंत्र है। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम सौः ओम ह्रीम श्रीम क ए ई ल ह्रीम ह स क ह ल ह्रीम स क ल ह्रीम सौ ऐम क्लीम ह्रीम श्रीम। इस प्रकार से ये मंत्र आप जाप कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखना है, जो लोग भी ये चीज़ें स्थापित नहीं कर सकते, 2 रुपये का सिर्फ धनिया लीजिए और चमत्कारी नोट छापने की मशीन की तरह वो आपके जीवन में काम करेगी, आपके घर में अन्न धन के भंडार भरेगी। तो सभी लोग इस बार नवरात्र में जाया न जाने दे, कुछ भी रखें और माँ का जो ये विशेष मंत्र मैंने बताया, इसके अलावा भी आपके पास कोई भी धन वाली चीज़ है, जैसे कि मृग कस्तूरी है, दक्षिणावर्ती शंख है। वैसे शंख से माँ के उपाय नहीं किए जाते हैं, कहीं पे अपवाद है तो दक्षिणावर्ती शंख पे ना करें। बाकी लक्ष्मी साधना करना चाहते हैं 9 दिन में तो आप दक्षिणावर्ती शंख पे इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। बाकी सभी लोग मंत्र का कुछ करें ना करें, जो मंत्र मैंने बताया है बस एक समय किसी भी समय रख करके सामने, कोई समय की पाबंदी नहीं है, बस दिन में एक बार 9 दिन प्रत्येक दिन ज़रूर करना है। इस चमत्कारी गुप्त मंत्र को बोलिए दोस्तों, ओम राम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः। ओम राम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः। ओम राम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः। आप देखिए कैसे ये चमत्कारिक तरीके से एक बार मात्र जपने से एक बार सिद्ध हो जाता है, तो आपके धन की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और ये छापेगी आपके लिए करोड़ों के नोट। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें और सभी लोग जय माता दी लिखते चले, क्योंकि माता रानी का त्यौहार है, माता रानी का आगाज़ होने वाला है दोस्तों और खुशबू माँ की हवाओं में फैल रही है। वसंत के साथ ही माँ का आगमन होने वाला है, तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, घर को सजा लीजिए। लास्ट वीडियो में मैंने बताया क्या क्या तैयारियां करनी है, पुरानी चीज़ें बाहर करनी है, तो सभी लोग ध्यान से एक एक पॉइंट को नोट करते जाइए। आगे आने वाले वीडियोस में और भी चीज़ें बताती चली जाऊंगी, बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है नवरात्र। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। और अकेले नहीं सुनना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चों से शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे, और माँ का प्रचार करना तो बनता है। सो कर लीजिए उपाय दोस्तों। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय।